साईं की बात। बच्चे, तेरी सोती किस्मत को मैं जगाऊंगा। तुझे क्या लगता है तेरी किस्मत सो चुकी है, तेरा भाग्य सो चुका है? ऐसा तुझे लगता है कि तेरा भाग्य सो चुका है, ऐसा तुझे लगता है कि तेरी किस्मत सो चुकी है। लेकिन जब साईं की नजर पड़ जाती है ना, जब तेरे ठाकुर जी की नजर पड़ जाती है ना, तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। तुम जिस कृष्ण को मानते हो ना, जिस ठाकुर को मानते हो ना, तो अगर तुम उनकी सेवा कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा भाग्य कभी सो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य जगाने वाले तो वो विधाता हैं, वो ठाकुर जी हैं, वो कृष्ण हैं, वो साईं हैं। तो फिर तुम जिस रूप में मुझे मानते हो ना, मैं उस रूप में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सोती हुई किस्मत को मैं जगाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। भरोसा रखते हो ना मुझ पर, तो पूरी तरह से रखो ना। आधा अधूरा भरोसा क्यों रखते हो मुझ पर? अगर भरोसा रखते हो तो पूरी तरीके से रखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। मैं जो कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। मैं तुमसे बहाने नहीं मारता। मैं जो कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा समय मुझे भी चाहिए होता है ना, कि जो तुम्हारी इतनी उलझी हुई जिंदगी है, इसे थोड़ा सुलझाने में वक्त लगता है। धीरे धीरे कर कर सुलझाने में वक्त लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हूँ, इसका मैं तुम्हें बार बार प्रमाण दे चुका हूँ और हर बार देता हूँ। तुम्हें मेरा एहसास भी हुआ है कई बार, और कई बार तुम्हें मैंने अपने अनुभव भी दिए। लेकिन उसके बाद ना कभी तुम्हारे मन में शंका जागृत हो ही जाती है, अविश्वास पैदा हो ही जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब भी तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न होती है ना, अविश्वास उत्पन्न होता है ना, तो जरा उस ओर नजर डाल लिया करो जब मैंने तुम्हें अनुभव दिया था। याद किया करो उस दिन को जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होने वाला था, तुम फंसने वाले थे और तुमने मुझे याद किया, और उस वक्त आकर ना मैंने तुम्हारी सहायता की थी, मैंने तुम्हारी मदद की थी। उस दिन को जरा याद कर लिया करो, तब जाके शायद तुम्हारे मन में आ जाए कि हाँ बाबा है। तुम्हारे मन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाबा है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। मैं युगों युगों से था और मैं युगों युगों तक रहूंगा। मुझे कोई मिटाने वाला या नष्ट करने वाला है ही नहीं ना। ना मेरा जन्म हुआ और ना मेरा मरण हुआ, क्योंकि जन्म मरण तो प्राणी का होता है ना। मैं तो ईश्वर हूं ना, और ईश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। वो अनंत होते हैं, वो बहुत परे होते हैं दुनिया से। जिसने दुनिया की रचना की है वो कैसे जा सकता है मेरे बच्चे, ये बताओ। और ये बात तो मैंने तुमसे कही भी है कि मेरी अस्थियां मेरे बच्चों का कल्याण करेगी। और इसका सबूत भी चाहते हो ना, तो जाओ जाकर साईं का चरित्र पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं उसमें साफ साफ मैंने लिखा है कि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी अस्थियां तुम्हारा कल्याण करेंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और सुनो, अगर कोई बुरी आदतें ना तुम पर लगाने की कोशिश करे, तुम पर थोपने की कोशिश करे ना, वो चाहे कि तुम भी वैसे बन जाओ जैसे कि वो है ना, तो ऐसे लोगों का साथ ही छोड़ दो। जरूरी नहीं कि तुम उसका अच्छा करने के लिए उसके साथ रहो। अगर वो तुम्हें बुरी आदतें लगाने वाला है ना, या तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि उसके साथ रहकर तुम्हें गंदी आदतें लग रही हैं, बुरी आदतें लग रही हैं ना, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। उनके साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी ना वो चीजें आ जाएंगी। और जो तुम्हें एहसास करा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ कि तुम जो साथ हो ना उनकी, वो गलत है। उनकी संगति छोड़ दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो तुम्हारा, लेकिन ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो जो आगे चलकर तुम्हारे भविष्य को ही नष्ट कर दे, तुम्हारे भविष्य पर उंगली उठा दे, तुम्हारे चरित्र पर ही उंगली उठा देना। तो दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, बिल्कुल दूर हो जाओ। चाहे वो रिश्ता तुम्हारा कितना साल पुराना ही क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के पास में रामायण है, कुछ मेरे बच्चों के पास में भागवत गीता है, तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? वो रखी रखी बस उसमें धूल मिट्टी जम रही है, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो समय निकालो ना। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब से तुम पैदा हुए हो और जब तक तुम्हारी सांसें हैं, तब तक क्या तुम्हारे पास समय होगा? कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास समय है? समय तो मेरे बच्चे आखिरी सांस तक नहीं होता। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इतने सारे काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि इंसान चाह कर भी ना अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाता। लेकिन जो निकालता है ना, फिर ईश्वर उसके लिए समय निकालते हैं, फिर ईश्वर उसका कल्याण करते हैं। तो तुम्हें समय निकालना होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करो
कि आगे पीछे हो जाए और तुम मेरे लिए समय निकाल सको, रामायण का पाठ कर सको, तुम भगवत गीता पढ़ सको। मैं नहीं कहता कि तुम 1-1 घंटा पढ़ो, चाहे 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण करो, उनके चरणों में बैठो एक बार। अगर भागवत गीता तुम्हारे पास है ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी का सार बन सकती है, क्योंकि वो जिंदगी का सार है। तुम्हें रास्ते आसान दिखा सकती है, चीजें हो सकती हैं तुम्हारी जिंदगी में। करके देखो, जहां तुम उलझ रहे हो ना अपनी जिंदगी में, वहां से तुम बहुत आसानी से ना सही रास्तों से और सही तरीके से वहां से निकल जाओगे। तो तुम करके देखो एक बार। जो चीज तुम बहुत दिनों से सुलझा नहीं पा रहे, वो चीजें वहां से सुलझ जाएंगी, क्योंकि जब ईश्वर का आशीर्वाद हो जाता है ना, उनकी कृपा हो जाती है, उनकी रहम नजर हो जाती है ना, तो सब कुछ आसान होता चला जाता है। वो तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन होता है, बहुत आसानी से होता है। और सुनो, जो भी तुम्हारी कानूनी कार्यवाही चल रही है ना, उससे बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि बहुत जल्द ना उस कानूनी कार्यवाही से तुम्हें राहत मिलने वाली है। मैं तुम्हें राहत दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत जल्द उन सब से तुम्हें राहत दिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो तुम्हारी भागा दौड़ी है ना, जो तुम दिन रात भागते हो, चिंता करते हो, तुम्हें अपने 1000 काम छोड़ के वहां भागना पड़ता है ना, तो वो सब मैं बंद करवा दूंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो, सारे काम वहां से खत्म करवा कर तुम्हें आजाद करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब तुम्हारा कोई काम हो जाता है ना, जब तुम मुझसे कोई काम कहते हो और अगर वो काम तुम्हारा पूरा हो जाता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, तो मुझे शुक्रिया करने जरूर आया करो। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर मेरे पास कोई मेरा बच्चा आता है ना मुझे शुक्रिया करने, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा समय निकाल कर मुझे शुक्रिया करने मेरे पास आया। क्योंकि अगर तुम्हें भी अगर कोई आकर शुक्रिया करे किसी काम को लेकर तुम्हारी, तो खुशी मिलती है ना, प्रसन्नता मिलती है ना। तो वैसे ही मुझे भी प्रसन्नता मिलती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया तो सही कम से कम। और सुनो, तुम ना ये वहम मत डाला करो अपने मन में कि इस मंदिर में नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, इस भगवान को नहीं पूजना या फिर इस रूप को नहीं पूजना। मैं तो हर रूप में हूं ना, तुम जिस रूप में मेरा आदर सम्मान करोगे, मैं उस रूप में हूं तुम्हारे पास। और ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हर जगह जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है मेरे बच्चे। ये तो इंसान है ना जिन्होंने धर्म जाति बनाए हैं। मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो राम में भी हूँ, मैं तो रहीम में भी हूँ, मैं तो हर जगह हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ जिस रूप में मुझे पुकारोगे, जिस तरीके से पुकारोगे, मैं तुम्हें वहां उसी तरीके से, उसी भाव में, मैं तुम्हें उसी वेशभूषा में तुम्हें दर्शन भी दे दूंगा मेरे बच्चे। तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास करके देखो। और सुनो, कुछ लोग ना तुमसे अटक लड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लड़ो झगड़ो, तुम्हारे मन में अशांति आए। लेकिन तुम ऐसे इंसान हो ना कि तुम लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर भागते हो, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। और ये बात बहुत समझदारी की भी है कि लड़ाई झगड़ा करोगे ना तो अपना पूरा दिन खराब करोगे। तो इससे बेहतर है कि तुम ऐसे लोगों से अलग हट जाओ। अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करो। नजरअंदाज करोगे तो खुद भी खुश रहोगे, शांत रहोगे, और ना ही तुम्हारा कोई काम बिगड़ेगा। और सामने वाला अगर वो बोल रहा है, उसके मन में ईर्ष्या है, उसके मन में जलन है, उसके मन में अशांति है, तो वो उसके कर्म है ना। तुम उसके कर्मों को, उनके कचड़े को अपने ऊपर मत लो, तुम दूर रहो ऐसे लोगों से। और अगर हो सके तो ऐसे लोगों के सामने ही मत आओ, क्योंकि वैसे लोग तो ना बस नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम हो सकारात्मक, तो बस तुम दूर रहा करो, जितना भी हो सके तुम दूर रहो। और सुनो, कुछ चीजों में ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है और तुम्हारे सामने है वो चीजें, सब कुछ तुम्हारे सामने है, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। बस बात इतनी सी है कि तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, तुम्हें बातों में घुमाया जा रहा है। तुम कहीं हद तक कुछ बातों तक पहुंच भी चुके हो, कुछ हद तक चीजें तुम्हें समझ में आने भी लगी हैं और पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने। बस कुछ लोगों से बच के रहो, हर किसी की बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। बस खुद देखो, खुद सुनो, तब जाके विश्वास करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।